हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। जैसे a1x प्लस बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस तरह का इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। इसके बारे में कुछ हम नोट्स पर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई के बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। इसे हम आगे चल करके आपको समझाएंगे कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होता है, इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो क्या करेंगे, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद इसको समझा देंगे कि लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी जब भी हम किसी ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन को दिखाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, या इस कोऑर्डिनेट में या इस कोऑर्डिनेट में, किसी न किसी कोऑर्डिनेट में बनेगा, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करता हुआ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम कुछ डिफिनीशंस और कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जिसे आपको समझना है। तीसरी पॉइंट लीनियर इक्वेशन की आपको बहुत ध्यान रखनी है, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए का मतलब एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है। देखिए, एक्स इक्वल टू ए का मतलब होता है एक्स यहाँ पर ए है, मान लो 0 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। अगर एक्स की वैल्यू ए है तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन y इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी इफ द x इक्वल टू ए इज ए स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए, अगर ये पॉइंट है, अगर इस तरह से ग्राफ ये इस पे कट कर रहा है तो ये y के पैरेलल हो रहा है। एक्स इक्वल टू ये क्या हो रहा है, y के पैरेलल हो रहा है। इसी तरह द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a
इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल। पैरेलल वर्ड को हम ऐसे तिरछी लाइन लिख करके भी बोलते हैं, वर्ड भी लिखते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर y इक्वल टू हमारे पास a है, यहाँ पे y इक्वल टू a है, तो y इक्वल टू a है तो x 0 होगा। तो जो पॉइंट बनेगा इस तरह से, तो ये जो y इक्वल टू a है एक स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 लाइज एट ओरिजिन, लाइज एट ओरिजिन। इस तरह से हमने आपको समझाया। इसके बारे में कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ इस इक्वेशन को, ठीक है, हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये भी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऊपर की तरह भी लिखा जा सकता है। रिप्रेजेंट इज ए नॉट ए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास नहीं होता, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर हम y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू mx कर लें तो ये ओरिजिन से पास होगा। क्या होगा, ये ओरिजिन से पास हो जाएगा, y इक्वल टू mx। ठीक है, फिलहाल आप यहीं तक पढ़िए, ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि y और x की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक इक्वेशन लेकर के सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे स्ट्रेट लाइन शो करता है। एक एग्जांपल लेकर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये कंपेयर करोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू लिख लेते हैं 4 माइनस वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने बना लिया। अब इसका ग्राफ खींचते समय हमें पता लगाना कि स्ट्रेट लाइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x, y और x एंड y के। तो अगर हम y इक्वल टू 1 रखें तो x इक्वल टू 3 आएगा, y इक्वल टू 2 रखें तो x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू 3 रखें, y इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ये 0,0 ओरिजिन होता है, 1 2 3 4 5, आप सबको दिख रहा होगा। और ऊपर 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है। इधर नेगेटिव होता, इधर नेगेटिव होता, हमारे पास पॉजिटिव में दिखाना है तो हम इसे दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें x इक्वल टू 3 ले जाना है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। ये पॉइंट यहां पे मिलेगा, इसका नाम होगा 3,1। सपोज करिए a है ये। इसी तरह हमारे पास 2,2 आपको यहां मिलेगा, ये हो जाएगा 2,2, ये पॉइंट b हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1,3, 1 और ऊपर 3 जाना है, ये 3 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1,3, ये c हो गया। आप ध्यान से देखिए तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। देखिए, तीनों एक ही पॉइंट से होके जा रहा है। तो इस तरह से हमने पहले ही बताया था, एवरी लीनियर इक्वेशंस
हैव ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करता है। इस तरह से आज हमने पहले टॉपिक चैप्टर 4 क्लास 10th 9th चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे के प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।